कानून की किताब में जितनी धाराओं के तहत संगीन जुर्म की व्याख्या की गई है और उन धाराओं का जो पावर महिलाओं को दिया गया है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो धाराओं के तहत किसी पे जुर्म लगाए जाते हैं, क्या वो एक्चुअल सही इंसान को उसकी सजा मिल रही है, या फिर जो कुछ लिखा गया है कानून की किताब में उतनी प्रताड़ना के तहत वो धाराएं किसी एक ही व्यक्ति पर लगाई जानी चाहिए। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, अतुल सुभाष का और निकिता सिंघानिया का। अतुल सुभाष कौन है? अतुल सुभाष आप सबको जैसा कि पता है कि एआई इंजीनियर हैं, बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करते थे, और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया जो हैं वो एसेंचर कंपनी दिल्ली में वहाँ पर एक बहुत अच्छे प्रोफाइल पर अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उसने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? किसी के किरदार के बारे में इतने गलत सलत खराब आरोप लगाना, कानून के तहत दिए गए जो खास तौर से महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, बात इस पर करेंगे आज हम, जो दिए गए हैं उसका गलत उपयोग करना, कहाँ तक ये न्याय संगत है? कहाँ तक इस बात को माना जाए कि क्या दुनिया की हर औरत सिर्फ सताई हुई ही है? किसी आदमी को या किसी पुरुष को इस देश में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है? एक इंसान जो कि एआई इंजीनियर है, पैसे से, हर चीज से, शोहरत से, पोस्ट से एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, उसको आखिर ऐसा क्या मेंटल सॉर्ट किया गया, क्या मेंटली उसको डिस्टर्ब किया गया कि वो 1 घंटा 31 मिनट का वीडियो पूरा फुल बनाता है, और उस वीडियो में एक एक चीज़ को, एक एक बात को, खुद पर गुजरी हुई बात को वो मेंशन कर देता है, बता देता है कि किस किस टेस्ट का उसकी बीवी को शौक था और वो किस तरह की खुद लड़की थी, किस तरह का उसका अपना खुद का किरदार था, नेचर था। लोगों को उसने बता के मरा। उसमें उसने उसके घर के 4-5 लोगों का नाम लिया है, जिसमें उसके भाई का भी नाम है, उनकी मदर का भी नाम है, और निकिता सिंघानिया का तो खैर मेन रोल है ही। लेकिन निकिता सिंघानिया ने इस बात का पूरा भरपूर फायदा उठाया कि उनको जो है ये मालूम था कहीं ना कहीं कि ये सारी धाराएं मेरे हक में है। जिस वक्त हम इसको अदालत में लेके खड़े होंगे, मेरी सुनवाई होगी, हमें सब तरह का मुआवजा दिलाया जाएगा। पहले उन्होंने मुआवजे के तहत 50 लाख रुपए की डिमांड किया कि भाई उनका एक बच्चा है, उसके पालन पोषण के लिए, उनके लिए सारी चीज़ों के लिए पहले जो एक मेंटेनेंस खर्च मिलता है वो उन्होंने 2 लाख रुपए मांगा। 1 लाख रुपए बच्चे के लिए, 1 लाख रुपए अपने लिए। लेकिन जब बात सेटलमेंट की आई तो ये रकम 50 लाख हो गई, फिर 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से फिर 3 करोड़ पहुंच गई। बात शायद सेटलमेंट और पैसे तक की भी होती तो कोई इंसान कहीं तक शायद कोई जद्दोजहद करता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि एक के ऊपर एक आरोप, एक के ऊपर एक संगीन धाराएं, एक के ऊपर एक इल्ज़ाम, और उसकी बना बना के उसको अदालत में पेश करना कितना आसान था। सारे क्रिमिनल जुर्म, सारी क्रिमिनल धाराएं लगाकर एक इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया कि उसने दुनिया से सब कुछ कहकर अपनी अच्छी भली ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। कि एक इंसान जो गलत भी है और वो कॉन्फिडेंट भी है, आप ये देखिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कि मेरा कानून कुछ नहीं कोई कर सकेगा, मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा, और अदालत में हम जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ करेंगे वो सुना जाएगा, सुनवाई की जाएगी। बहरहाल निकिता सिंघानिया जिस कंपनी एसेंचर में काम करती हैं दिल्ली में, वहाँ पर एसेंचर वालों ने अपने अकाउंट को सबसे पहले सेव कर लिया, यानी कि उसको प्राइवेट कर लिया है, और ताकि उनको ट्विटर पे, एक्स पर कोई भी ट्रोल ना कर सके, किसी तरह का कमेंट ना कर सके, डिमांड ना कर सके। जबकि एक्स की बात आपको अगर हम बताएं तो वहाँ पर इनके लिए जो है डावरी से रिलेटेड, इनके अरेस्टिंग से रिलेटेड, आत्महत्या, हत्या, सारी चीज़ों से रिलेटेड इनके लिए हैशटैग चल रहा है। निकिता सिंघानिया को लोग भर भर के, मुंह भर के जिसे कहते हैं कि उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, और इस केस को बनाकर यहाँ तक पहुँचाने के लिए निकिता ने अपने ही पति के कमाए हुए पैसों को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को अपने भाई को ट्रांसफर किया, क्योंकि वो उनका गलत बोलने में साथ दे रहा था। निकिता सिंघानिया का कुछ मामला इस तरह का था कि निकिता इस बात के लिए श्योर थी कि जब हम इस तरफ स्टेप उठाएंगे तो हमको कानून जो है पूरा प्रोटेक्शन देगा, पूरा तरीके से मेरे साथ उसकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि हम एक महिला हैं, हम किसी के ऊपर भी किसी तरह की धारा लगा सकते हैं। वो सामने वाला एक पुरुष है, वो जिए चाहे मर जाए, कानून भी क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में मरते रहते हैं। कुछ खबरें होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, जो बड़े लेवल पर होती हैं, मीडिया में चर्चित हो जाती हैं, उन खबरों को हम पकड़ के बातें कर लेते हैं आपसे,
आप भी बातें सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उसके बाद जो है मामला ठप हो जाता है। जबकि अगर सच्चाई आपको बताएं, ये जितनी धाराएं, संगीन धाराएं हैं, क्रिमिनल कोर्ट में चलती हैं, क्रिमिनल धाराएं हैं, पत्नियां अक्सर जो है वकीलों से बैठकर इसको लिखवाते नजर आती हैं। जब आप कभी अदालत जाइए, आप अदालत में इस तरह का जो केस चलता है, डिवोर्स का, खास तौर से डिवोर्स और पति पत्नी विच्छेद का जो मामला चलता रहता है, उसमें इतनी बढ़ा के चढ़ा के बात लिखी जाती है। जो कुछ हुआ रहता है वो भी, और जो कुछ नहीं हुआ रहता है वो भी लिख दिया जाता है, ताकि जल्दी से जज साहब पढ़ के उसको जो है मंजूरी दे दे और उनकी जो उन्होंने पेश किया है अदालत में उसको मंजूरी मिल जाए और केस चलना शुरू हो जाए। फिर बाद में होता ये है कि महिलाओं को जो है प्रताड़ित समझ के, दुखी समझ के, दुखिया समझ के एक आदमी के ऊपर जो है हर तरह की चीज़ों को लाद दिया जाता है। निकिता भी यही कर रही थी, 2 लाख रुपए मांग रही थी। 2 लाख रुपए शायद उनके पति उनको दे देते, लेकिन उन्होंने जो धाराओं को बढ़ाना शुरू किया, उनको लगा कि नहीं ये भी जुर्म लगाना है, ये भी लगाना है, इससे मामला जो है बहुत ख़राब हुआ। ये सब तो खैर एक बात हो गई। निकिता सिंघानिया और जो अतुल सुभाष हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सुसाइड कर चुके हैं। उन्होंने पूरी वीडियो बनाने के बाद 24 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद फांसी से लटक कर जो है अपनी फांसी लगाकर जान दे दी। उनका किस्सा ख़त्म हो जाता है। अब निकिता के घर वाले और उनके भाई लोग जो है मीडिया के सामने पुरजोर तरीके से जो है सामना मुकाबला कर रहे हैं कि अदालत में मिलो, अदालत में बात करो। उनकी जो है लहजे और उनके जवाब में कहीं से कोई शर्मिंदगी या मतलब वो नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ ये कहीं से शर्मिंदा है या जो कुछ भी जिसकी जान गई है उसके लिए इनको कहीं परवाह है। वो अपने उस पर अटल हैं, सूझे हुए हैं। जब ये सब कुछ होता है, प्रशासन, कानून, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस भी भाई निकल के सामने आते हैं। और आपको पता है कि बीजेपी में एक बहुत ही चहेती नेता हैं कंगना रनौत जी। अक्सर अपने इधर उधर के बयानों की वजह से बहुत चर्चा में रहती हैं, बहुत फेमस भी हैं। तो अब जब इनसे इस मैटर पे बात हुई कि इतना वायरल वीडियो चल रहा है, अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दिया है, निकिता सिंघानिया पे संगीन आरोप लगे हैं, उन्होंने सारी बात को सही ठहराते हुए लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आपको हम बताते हैं। वो कहती नज़र आ रही हैं कंगना रनौत का कहना है कि वो जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, सही है, उस पर कानूनी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सारी बातें सही है, लेकिन शादी के हर मामले में 99% जो है पुरुष ही गलत रहते हैं। अब आप समझिए कि कंगना रनौत को ये डाटा किसने पकड़ा दिया है कि 99% पुरुष जो है वो गलत रहते हैं, महिलाएं जो हैं सताई हुई रहती हैं। इसी तरह की जब गलत सलत चीज़ें, स्टेटमेंट और फैसले ज़्यादातर आने लगते हैं ना, तो वहाँ पे दिमाग ख़राब होने की जो है स्टार्टिंग हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाओं को ऐसा लगता है कि मेरे पास इस तरह का पावर है तो हम आगे चल के इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को ले सकते हैं। बात वो नहीं है कि हर महिला ऐसी है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां वाकई महिलाओं को परेशान किया गया है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके बारे में अगर बात हो तो लगता है कि शायद ये पुरुष वर्ग ही जो है यही एक तरफ अत्याचारी है और यही सब कुछ गलत करता है। लेकिन अगर आप बात तरीके से लॉजिकली करेंगे, सही से केस को पढ़ा जाएगा, सही से केस की स्टडी की जाएगी, दोनों तरफ हर चीज़ की जो है रिपोर्ट लगाई जाएगी, दोनों तरफ हर चीज़ का पुलिस के द्वारा जो एक वो रिपोर्ट लगाई जाती है, हर चीज़ का पता लगाकर वो काम अगर ठीक से किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि किसी अच्छे लेवल पर फैसला हो। क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये होता है ना कि जब किसी एक के घर नोटिस भेजी जाती है तो वो बाहर से ही खड़े होकर इस बात को कह देता है कि कह देना हम मौजूद नहीं थे। क्या निकिता सिंघानिया ने ये नहीं किया होगा? क्या लगता है कि जो औरत इतनी शातिर हो सकती है, इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद एक आदमी को इतना मेंटल असॉल्ट कर दिया, इतना मेंटली परेशान कर दिया कि उसने अपनी जान दे दिया, उसने कहाँ कहाँ भेजी गई, जो संबंध भेजा जाता है, अदालत से बुलाया जाता है, उसको रोका होगा, क्या क्या वकील से लिखवाया होगा, किस तरह से अदालत में मुकदमा बना के पेश किया होगा कि अतुल सुभाष उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अच्छी खासी जिंदगी को अलविदा कह के चले गए। महिलाओं के दुखी होने का, प्रताड़ित होने का ये मतलब नहीं है कि वो कानून को और धाराओं को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक गलत तरीका है, क्योंकि इस पर जो बात होती है अदालतों में, पहली बात तो
जब डिवोर्स का मामला चलता है, जब भी अदालत में डिवोर्स का मामला चलता है, आप देखिए वो ऐसा घसीट जाता है 10-10 साल, इस तरह से तारीख पे तारीख पड़ती है कि समझ में नहीं आता है कि किस बात की इतनी तारीख पड़ रही है। दोनों पक्ष मौजूद होते हैं, उसके बाद भी तारीख पड़ जाती है। देखने वाली बात ही है। अब आपको बताते हैं, एक अभी हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पर ही देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक महिला का जो है वो होता है, डिवोर्स होता है, और डिवोर्स में वो जो है 6,16,300 रुपए की, 6,16,300 रुपए का अपना मेंटेनेंस मांगती हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा दिन अपने पति के साथ रही नहीं है। एक मैटर ये सामने आता है, और एक मैटर आता है 40 लाख रुपए का। सिर्फ पत्नी जो है 7 दिन अपने पति के साथ रहती है, क्योंकि उसे पता है कि हम 7 दिन रह चुके हैं, बस हमने एंट्री कर ली है धारा 498 में, 377 में, 125 में, और अदालत में सबसे बड़ी चीज़ तो, और एक आदमी की ज़िंदगी में उसको परेशान करने की एंट्री कर ली है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कानून की देवी के आँखों से अब जो पट्टी हटा दी गई है, आपने देखा ही होगा, नया संशोधन हो गया है। कानून की देवी जो तराजू लेके खड़ी रहती थी, उनकी आँख से पट्टी हटा दी गई। तो ये पट्टी हटने के बाद कानून के तराजू पे जो आते हैं ना मुकदमे, उनको सही तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान है। यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक प्रधान या कोई एक ऐसे विशेष वर्ग से या किसी एक ऐसी चीज़ से जो है ये देश चलता है। यहाँ पर सबको हर चीज़ का समान अधिकार दिया गया है, जीने की स्वतंत्रता दी गई है, अपनी बात को रखने का स्वतंत्रता दी गई है। लोकतांत्रिक देश है, हर तरह की आज़ादी है, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं, अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। और न्यायाधीश का ये काम है कि वो दोनों पक्षों को सुनकर इस तरह की फाइलों को, इस तरह की अदालतों में जो डिवोर्स फाइल खास तौर से लगी होती हैं, जिसपे संगीन धाराएं लगाकर एक आदमी के ऊपर सारे जुर्म थोप दिए जाते हैं, इस पर कायदे से कार्रवाई करवा के इस पर अच्छे से जो है अपना फैसला देने की कोशिश करे, जल्द से जल्द करे। अदालत की फाइलों को समेटने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम जो है गाइडलाइन तैयार करे। यहाँ तक कि इस बारे में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह की जो फाइलें आती हैं, गलत सलत धाराएं लगी होती हैं, ये जो है ज़्यादातर परसेंटेज जो है झूठे मुकदमे होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बात कह चुका है, तो ये ज़िला न्यायालयों को या और भी जगह की जहाँ भी इस तरह के केसेस चलते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है, ठीक से पुलिस से कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जाती है। अदालतों में भी इस चीज़ का बहुत सख्त गाइडलाइन होना चाहिए कि आप किसके ऊपर क्या जुर्म लगा रहे हैं और आपके पास क्या प्रूफ है। जबकि निकिता सिंघानिया के पास किसी बात का, खास तौर से सेक्सुअल जो असॉल्ट का उन्होंने वो लगाया अपने पति के ऊपर, उसका कोई सबूत वो नहीं है, ना कोई मेडिकल जांच है, ना किसी भी तरह का कुछ पाया गया है। लेकिन बैठे बैठे बस याद आ गया कि अरे ये वाली धारा हम भूल गए थे, चलो लगा देते हैं। तो ये हो गया है। इतनी नॉलेज होना भी ठीक नहीं है, और महिलाओं को बहुत हद से ज़्यादा पीड़ित और बहुत ज़्यादा दयावान होने, मतलब दया की दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, कभी कोई पक्ष गलत होता है, कभी कोई पक्ष गलत होता है। बात तो तब होती है ना कि ये बात पता कैसी लगाई जाए। ये बात पता तब लगाई जा सकती है, ये काम तब अच्छे से हो सकता है जब हमारी न्याय व्यवस्था, कानून, प्रशासन व्यवस्था सब कुछ अपने सही स्तर पर काम करे, सही तरीके से अपने आंखों से इस चीज़ को जज करे, जिसे जज कहा जाता है, तब जाकर जो है ये चीज़ें ठीक होंगी। वरना हम देश में इसी तरह अतुल भूषण जैसे न जाने कितने अच्छे लोगों को, जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान है, खो देते हैं। इससे पहले आंध्र में बहुत पहले एक मुस्लिम लड़की ने भी अपना वीडियो बनाकर जो है ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या करी थी, और उसने जाते जाते ये कहा था कि भगवान मुझे कभी इंसानों से ना मिलाना। तो आप समझिए कि इंसान होना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है आज के दौर में।